हेलो दोस्तों। ओके, अभी देखो, अब कम से कम 120 118 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था। ओके, बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गैप अप ओपन होके एक मतलब सेलिंग दिख रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं किस हिसाब से रहता है मार्केट, अभी स्ट्रक्चर क्या बनता है, मैपिंग कैसी रहती है, अपना लिक्विडिटी स्कैल्पिंग स्टेटस किस हिसाब से चलता है, तो उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो अभी कुछ इस तरीके से चल रहा है मार्केट। ओके, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कम से कम 85 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में चल रहा है, और निफ्टी की बात करें तो 50 पॉइंट के आसपास, तो एक अच्छा खासा फॉल दिखा रहा है। देखते हैं अगर ट्रेड अच्छा खासा मिलता है, बनता है तो देखेंगे। अभी मैं ट्रेड लिया नहीं हूँ, सिर्फ एक देख रहा हूँ कि एक व्यू रहता है आदमी का कि ठीक है इस हिसाब से इधर जा सकता है, तो उस हिसाब से एक मेरा व्यू है। तो मैं अभी ट्रेड नहीं रह रहा, सेटअप पे नहीं है, पर ये मैं अभी देख रहा हूँ कि किस हिसाब से रहेगा ये अभी। ओके, क्योंकि प्राइस रुक रहा है, स्पॉट देखो इधर स्पॉट ने लो मारा है, फिर भी प्राइस ऊपर ही खड़ा है, तो मैं देख रहा हूँ कि किस हिसाब से प्राइस रुक रहा है, तो कैसा चलेगा ये ट्रेड। तो लिया नहीं है, अगर पोजीशन बुक में अगर जाके दिखाऊंगा आपको तो पोजीशन में भी कुछ नहीं है, ये 2 स्ट्राइक प्राइस मैंने ऐड किया है अभी। ओके, तो देखते हैं अभी किस हिसाब से रहेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो कम से कम एक अच्छा खासा मेरे को इधर से रिजेक्शन मिला था, तो मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरे को लोअर लो नहीं मिला अच्छा खासा से, डायरेक्टली फॉल कर गया। ओके, तो अभी देखते हैं, मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी इधर से अगर होता है बुलिश तो देखेंगे। निफ्टी ज्यादा वीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि निफ्टी ने जो ये वाला हाई था ये क्रॉस नहीं किया, तो ये पूरा डबल टॉप का लिक्विडिटी लेके गिर रहा है। ओके, तो देखते हैं अभी अगर इस लेवल के आसपास अगर किधर मिलता है, अगर इस लेवल के आसपास अगर मिलता है निफ्टी तो इधर से लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि पिछले दिन का स्टॉप लॉस भी जाएगा, दिन का भी स्टॉप लॉस जाएगा, अच्छे खासी लिक्विडिटी लेगा मार्केट, फिर इधर से एक शूट अप हो सकता है। ओके, तो अच्छा खासा रहेगा इस लेवल के आसपास से, तो देखते हैं अभी कैसा रहेगा, कुछ क्या रहेगा। तो अभी कॉस्ट पे चल रहा है अपना जो ट्रेड में लगा है वो वाला। ओके, अभी देखो जो भी ट्रेड कर रहा है कम क्वांटिटी से ट्रेड करना। ओके, कभी अगर विक्स की बात करें तो विक्स कम से कम 20 के आसपास चल रहा है अभी। ओके, तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। ओके, तो जब भी ट्रेड करना ना तो आप एक ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस आपको पहले डिसाइड करना है। ओके, पहला स्टॉप लॉस डिसाइड करो, उसके बाद टारगेट को छोड़ दो, स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट जब तक नहीं आता तब तक छोड़ दो उसको। ओके, अगर मिलता है उस हिसाब से तो बुक कर लेने का। तो हेलो दोस्तों, तो देखो जो मैंने ट्रेड मतलब अपना जो चल रहा था, वीडियो चल रहा था, मैंने ट्रेड मतलब लॉन्ग के लिए डाल के रखा था, तो उसमें अच्छे खासे कम से कम 390 के आसपास 20-25 पॉइंट के आसपास जाके अभी कॉस्ट पे आए। ओके, तो अभी देखते ही देखो इधर प्रीमियम में ग्रीन कैंडल बन रहा है और इधर रेड कैंडल बन रहा था अभी। ओके, तो देखते किस हिसाब से आज थोड़ा मतलब निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में डीके बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो कम से कम देखो इधर प्राइस सस्टेन और फिर भी इधर कम से कम 32 के पॉइंट के आसपास प्रीमियम गिर चुका है। ओके, तो देखते हैं अभी क्या रहेगा आज का। ओके, तो पोजीशन की बात करो तो अभी तक भी कोई पोजीशन नहीं है। ओके, ऑर्डर बुक भी पूरा खाली है, पोजीशन भी कुछ नहीं है अभी। ओके, तो जो भी ट्रेड रहेगा तो आपको बताऊं। तो देखो दोस्तों, मतलब अच्छा खासा एक मोमेंट देखने को मिला है। ओके, तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो एक अच्छा खासा मतलब नीचे से कम अगर बॉटम से अगर पकड़ेंगे तो कम से कम अच्छा खासा 500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में नीचे से मोमेंट मिला है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये देखो क्या ही जबरदस्त मतलब प्रीमियम खड़े हुए। ओके, तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी कम से कम अगर देखोगे तो 70 का प्रीमियम सीधा 200 टच के है। ओके, तो ये ऊपर का प्रीमियम जो है सीधा 360 से सीधा 180, मतलब आधा ही हो चुका है पूरा की पूरा। अगर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पूरा मतलब रिकवर कर दिया। ओके, अभी मतलब अगर देखोगे तो जिन्होंने भी आयरन कॉन्डोर बनाए होगे तो अच्छा खासा मतलब कम से कम अच्छा खासा प्रॉफिट अभी आ रहा होगा उनको, क्योंकि देखो मार्केट ओपन हुआ, फॉल किया, वापस से उधर आया तो प्रीमियम अच्छे खासे मेल्ट हुए होंगे, तो इस जोन में फिर से आया तो बढ़िया है ये तो ठीक है। तो अभी यही है, अपन ने कुछ ट्रेड नहीं किया, मेरे को कुछ मार्केट मतलब समझ में नहीं आ रहा अभी। ओके, कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखते हैं अभी अगर कुछ बनेगा तो ट्राई करेंगे। ओके, पोजीशन ऑर्डर देखो पूरा खाली है अभी। ओके, तो बताऊंगा आपको। तो हेलो दोस्तों, तो देखो अभी 2 ट्रेड बनाए थे तो दोनों के स्टॉप लॉस हिट हुए। ओके, तो व्यू मेरा सही था पर मेरा स्टॉप लॉस निकल के गया है, मैं थोड़ा
मतलब देर से आया क्योंकि थोड़े मेहमान आए थे घर पे। तो देखो अभी 2 ट्रेड किए थे हमने। देखो इधर से मेरा व्यू क्लियर था, मैं बुलिश बैठूंगा ओके। तो यहाँ से एक ट्रेड किया था, स्टॉप लॉस गया उसका। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड किया था तो उसका स्टॉप लॉस गया। अगर पोजीशन की बात देखो तो 2 ट्रेड कम से कम 3 ट्रेड किया था मैंने ओके। तो इसी लेवल के पे मैं जैसे ही स्टॉप लॉस हंट करके कैंडल ये अंदर आई ना, तो इसको ही मैं फिर से ट्रेड मारा ओके। तो 3 ट्रेड किए थे। अगर ऑर्डर बुक में जाके देखोगे तो कम से कम देखो 47,800 का जो कॉल है, अगर आप देखोगे तो कम से कम 1:08 के आसपास कम से कम मेरा व्यू क्लियर था दोस्तों। पर क्या करे, अभी छूट गया ओके। तो 1:08 पे मैंने देखो जो ये वाला कैंडल है 1:08 पे ओके। तो देखो हाँ, ये वाला जो कैंडल है इस पे मैं इंटर किया था ओके। तो कम से कम प्राइस देखोगे तो 277.70 के आसपास कम से कम प्राइस था। कम से कम 277 के आसपास ये प्राइस था ओके। तो ये मेरे को इसके बाद अच्छा खासा कम से कम अगर आप देखोगे तो मेरे को इधर से 277 से मेरे को कम से कम 300 साढ़े 300 का प्रॉफिट इस वाले ट्रेड में दिखाया था ओके। तो फर्स्ट वाला जो ट्रेड था उसमें ओके। तो देखते हैं एमआई ऑर्डर कौन सा लगा था मेरा। तो ये एमआई ऑर्डर हाँ ठीक है। तो ये वाला जो ट्रेड है तो इसमें मेरे को ये जो दिख रहा है 335 के आसपास लॉस, तो इसको मेरे कम से कम 10 पॉइंट मेरे को दिखे देते। वैसे ही मैंने जैसे उसका 10 पॉइंट दिखा तो मैंने स्टॉप लॉस मैनेज कर लेता ओके। तो उसके बाद फिर से मैंने एक ट्रेड उधर ही किया था मेरे हिसाब से, शायद ऑर्डर बुक में जाके देखोगे तो 10:13 के आसपास मैंने फिर से ट्रेड किया था, जो कि था जो इस कैंडल में तो ओके। तो उससे कम से कम मैंने 280 के आसपास उठाया था। तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर 27.80 के आसपास स्टॉप लॉस के साथ मैंने उसको एग्जिट कर दिया ओके। तो उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया तो मैं फिर से कंफर्म था कि मेरे को बैठना तो इस लेवल से बुलिश ही था ओके। पर क्या करे, अभी कभी कभी छूट जाता है ट्रेड ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कम से कम जो लास्ट ट्रेड किया था मैंने तो 261 के आसपास किया था 10:19 पे ओके। तो 10:19 पे मैंने ट्रेड बनाया था दोस्तों। और देखो इस कैंडल पे मैंने कम से कम ट्रेड बनाया था 10:19 पे। तो जो प्राइस था तो 261 के आसपास, इस लेवल के आसपास मेरे को अच्छा प्राइस मिला था। तो कम से कम 252 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस प्लान किया था ओके। तो देखो 252 के आसपास स्टॉप लॉस प्लान किया था, कम से कम 8-9 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस था। तो 3 ट्रेड का मेरा मिला के कम से कम 621 के आसपास मेरा लॉस गया ओके। तो फिर से कम अगर देखोगे तो इस लेवल के आसपास मेरा एक ट्रेड प्लान हुआ था। तो 10-12 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस था। तो टारगेट की बात करें तो फिर इस हाई का मैं टारगेट रखना चाहता था ओके। तो पर अभी क्या करे, कम से कम इधर से 2 बार मेरा स्टॉप लॉस खा के मार्केट कम से कम इस लेवल के आसपास से एक स्टॉप लॉस खाया मेरा, और इस लेवल के आसपास से फिर एक स्टॉप लॉस खाया। फिर से एक बार जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हो उसके बाद फिर से मैं ट्रेड करना चाहता था, पर मैं कभी मतलब बाहर बैठा था। इसी वजह से वीडियो भी अगर आप देखोगे तो कम से कम 3:05 में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बाहर था मैं। तो इस ट्रेड को भी मैं लेना चाहता था, पर क्या हुआ देखो, जब भी देखो अभी मैं क्या मेरा व्यू बुलिश था ओके। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड किया, स्टॉप लॉस गया ओके। सेकंड ट्रेड क्या है, स्टॉप लॉस गया। कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया आप देखो, 1:19-20 के आसपास। अगर आप ऑर्डर बुक भी देखोगे तो ऑर्डर बुक में भी देखना कम से कम 1:23 में मैंने ऑर्डर कट किया ओके। तो अगर आप देखोगे तो कम से कम इस लेवल के आसपास मेरा ऑर्डर कटा होगा। तो देखो इधर मेरे ऑर्डर कटा है ओके। फिर भी मैं देखो 3 बार इधर ट्राई किया, पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्राई किया। तो इधर से एक ट्रेड मेरा चला होता तो मेरा ये कितना 3 ट्रेड में कितना ये चल गया मेरा 621 गया ओके। तो यही था ओके। तो अभी देखो दोस्तों, व्यू मेरा क्लियर था कि मैं बुलिश बैठूंगा ओके। तो व्यू क्लियर होने की वजह से मैं मतलब अच्छा खासा ट्रेड में बैठ रहा था, पर तुरंत बाद मेरा एंट्री के बाद ही मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर रहा था ओके। बार बार स्टॉप लॉस हंट करके फिर अच्छा खासा प्राइस बुलिश हो गया ओके। तो देखो जब भी अगर देखो मेरा फर्स्ट ट्रेड लिया मैं बुलिश था, लॉस गया ओके। सेकंड ट्रेड लिया लॉस गया, थर्ड ट्रेड लिया लॉस गया। तो कम से कम मेरा 3 ट्रेड दिन का लिमिट हो गया ओके। तो अगर मैं चौथा ट्रेड तो ठीक है, जो स्टॉप लॉस गया तो ठीक है, वो गया सो गया। 3 ट्रेड का मेरा कम से कम 621 के आसपास आज लॉस है ओके। तो रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करके हम मंथ में क्या निकलते मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो बने रहना ओके। तो यही रहा था मेरा 4th ट्रेड चला, फिर मैं एंटर नहीं किया, मैं बाहर भी था। उसके बाद मैंने फोन पे देखा भी था कि यार ट्रेड अपना बन रहा है चलेगा, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैंने ट्रेड को अवॉइड किया और नहीं लिया ओके। तो ठीक है, आज हम अगर एक ट्रेड चल रहा है तो आज लग रहा है कि यार लॉस करो जाता है वो वाला।
अगर जिस दिन चारों के चारों स्टॉप लॉस जाएंगे तो फिर दिन का जो लॉस का लिमिट अगर क्रॉस हो जाता है ना, फिर माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो अपना यही था, कुछ नहीं, 3 ट्रेड में मिला के 621 के आसपास लॉस गए। तो इसका कम से कम में अगर आप बने रहोगे तो देखना, एक ही ट्रेड में मैं इसको डबल बनाऊंगा, ठीक है। तो एक ही ट्रेड में कम से कम 1000, 1200, 1300 के आसपास मैं इसको खींचूंगा एक ही ट्रेड में। ये 3 ट्रेड का मेरा लॉस है, तो मैं एक ही ट्रेड में कम से कम 1200, 1300 इसका डबल प्रॉफिट बनाऊंगा। ओके, तो देखना, बने रहना। ओके, तो मंडे अपना प्रॉफिट में निकला था, ट्यूसडे को हमने ट्रेड नहीं किया था। ओके, साइडवेज बैंक निफ्टी था, मैं आपको दिखाऊंगा पीएनएल मंथ के एंड में। ओके, या तो फिर वीक के एंड में बताऊंगा। ओके, तो कल हमने ट्रेड किया था तो 2 ट्रेड लॉस में गए थे, प्रॉफिट किया तो कॉस्ट कट किए थे 70 रुपए के आसपास प्रॉफिट में, कुछ मतलब कॉस्ट ही मानो उसको। और आज कम से कम 600, 650 के आसपास अगर ब्रोकरेज मिला के कम से कम 800 के आसपास इसका लॉस होगा। ओके, तो देखते हैं, अभी 2 ट्रेड लॉस में गए। ओके, तो देखो कम से कम मैं कितना कैपिटल यूज कर रहा हूँ इसमें, कम से कम अगर मैं 300 का स्ट्राइक प्राइस में कम से कम 10,000 का कैपिटल यूज कर रहा हूँ। अगर 10,000 के कैपिटल में मंथ का 50,000 भी, मतलब 50% भी बना रहा हूँ, कम से कम 5,000 भी बना रहा हूँ, तो बहुत है, बाइंग में बहुत है। मंथली इतना निकल रहा है, 50%, 100% निकल रहा है, तो बहुत है, ठीक है। तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं, अभी बहुत मतलब कम से कम 2 वीक बाकी है अभी मेरे हिसाब से, 16, तो हाँ मेरे हिसाब से शायद 2 वीक बाकी होगी। तो देखते हैं क्या रहता है आज मंथ का पीएनएल क्या निकलेगा। ओके, तो डिसिप्लिन और रूल फॉलो करके बनाएंगे। अगर लॉस भी होता है तो ठीक है, तो डिसिप्लिन के साथ ही लॉस करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, पीएनएल चाहे जो भी निकलो। ओके, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो, टिल देन, बाय बाय।